नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं जिसमें कि हम लोग मिडवाइफरी और गैनेकोलॉजी दोनों को मिक्सिंग करके जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक दिन मिडवाइफरी का हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि कल हम लोग मिडवाइफरी का कुछ वीवीआई क्वेश्चन देखे थे और आज इस टॉपिक का कुछ वीवीआई क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमने इसका जो 20 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पहले क्लास में कर चुके थे। तो आज उससे आगे का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंटों में लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम आ रहे थे कि उसमें इंग्लिश में बोला जा रहा था, तो उसको भी हमने सही करने का प्रयास किए हैं और वो भी आपको इस क्लास में सारा क्लियरेंस हो जाएंगे। तो इसलिए आज आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और बहुत लंबा आज क्लास नहीं होगा, क्योंकि वो लैंग्वेज को लेकर जो दिक्कत आ रही है उसको भी सॉल्व करना है। इसलिए हम लोग आज कुछ 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, लगभग 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है। मतलब कि एक आपको यहाँ पर दिए हैं, उसके आगे दिया गया है, जैसे मिलान टाइप का होता है ना, उसी तरीके से दिया गया है। कह रहा है कि किस में इनमें चार जो ऑप्शन दिया गया है कौन गलत है। जैसे कि कह रहा है कि गैस्ट्रिक जूस अम्लीय होता है, तो ये अम्लीय होता ही है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। इसका अम्लीय मान तो लगभग इतना के अप्रॉक्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अम्लीय ये होता है। ठीक है, तो ये सही है। पेशाब का पीएच अम्लीय होता है, ये भी सही है। जो पेशाब का जो पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है, तो ये भी मिलान सही है, ये भी संयोजन सही है। हमको गलत वाला खोजना है। पीत क्षारीय होता है, ये भी सही है, ये गलत है। कह रहा है कि वीर्य एसिड मतलब कि एसिटिक होता है, तो ये वीर्य एसिटिक नहीं होता है, तो गलत ऑप्शन यही हो जाएगा। मतलब कि गलत संयोजन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है कि किस स्त्री रोग संबंधी विकार में योनि, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग में दिक्कत हुआ है, तो वैसे तो हम आपको बताते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। योनि में लगातार पेशाब निकलता रहता है। मतलब कह रहा है कि स्त्री मतलब कि किस स्त्री रोग, मतलब कौन सा ऐसा रोग है जो स्त्री में होते हैं जिसके कारण योनि से लगातार पेशाब निकलते रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे कि आपका ऑप्शन में सारा दिया गया है कि योनि, एट्रियसिया, इस तरीके से सारा आपको दिया गया है। रेक्टोविंजिया, फिस्टुला या गर्भाशय के आगे की ओर बढ़ना, तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विस्कोविजेनल फिस्टुला। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस रोग में स्त्रियों अगर ये रोग किसी स्त्री में हो जाते हैं तो इसके कारण योनि से लगातार पेशाब निकलता रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का फिस्टुला सबसे अधिक पाया जाता है। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो फिस्टुला है वो सबसे अधिक पाया जाता है। विक्सो योनि या विक्सोसाय सर्वाइकल या विस्को गर्भाशय या विस्को मूत्र मार्ग योनि। तो कौन सा ऐसा फिस्टुला है जो सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो वो आपका है विस्को योनि। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मूत्र, क्या कह रहा है कि मूत्र और जननांग, मूत्र मार्ग भी वही है जो कि जननांग पथ के बीच में एक क्या है कि पशु संचार को कहा जाता है। कह रहा है कि मूत्र और जननांग पथ के बीच एक पशु संचार को क्या कहा जाता है। जो मूत्र मार्ग है और जो जननांग जो मतलब दोनों पैर के जो बीच होते हैं, जननांग पथ के बीच के एक जो पशु संचार है उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसे क्या कहे जाते हैं, तो जेनिटोरीनियरी फिस्टुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जेनिटोरीनियरी फिस्टुला। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। इस टॉपिक में थोड़ा सा नाम आपको कठिन लगेगा पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चन सब इजी रहता है। मिडवाइफरी में इससे आसान रहता है। जैसे कि मिडवाइफरी का हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पर इससे जो नेम आता है उसमें थोड़ा सा इजी आते हैं। लेकिन क्या करिएगा, क्वेश्चन यहीं से आते हैं तो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक भी क्लास नहीं जुड़े हैं, क्लास में जुड़ जाइए, अभी ऑफर है, नहीं तो बहुत जल्द आप लोगों का फ़ी बढ़ने वाला है। तो इस नंबर पर आप लोग 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। अभी फ़ी में डिस्काउंट है, और आपको जैसे ही क्लास में जुड़ते हैं, जो भी कैंडिडेट एएनएम जीएनएम के हैं उसको उसी समय नोट्स मिल जाते हैं। क्लासेस डेली तो मिलेंगे ही, आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन होते चलेंगे। जो भी आपके सर्किल में फ्रेंड होंगे, जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं इस बार, जिसको भी नौकरी की ज़रूरत है कि हमको इस बार एएनएम जीएनएम में नौकरी करने हैं, तो उसके पास भी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी क्लास में जुड़ सके, उसे भी क्लास का फ़ायदा मिले और वो भी सिलेक्शन ले सके। ठीक है, और जितने अधिक अभ्यर्थियों को आप लोग ऐड करिएगा, उतना हमें भी मोटिवेशन मिलेंगे। तो चलिए आगे हम लोग का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं किया है अभी। कह रहा है कि आम तौर पर पेशाब करने की पहली जो अनुभूति तब होती है जब, मतलब आम तौर पर जो पेशाब करने की जो पहली अनुभूति, मतलब होता है ना कि अब पेशाब मतलब कि लग गया है, पेशाब करना जरूरी है, पेशाब करना पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि आम तौर पर पेशाब करने की जो पहली अनुभूति, मतलब कि पता चलता है, वो तब होती है जब मूत्राशय की मात्रा 150 से 200 मिलीलीटर हो जाता है, ml जो कहते हैं, ml होता है ना, या मूत्राशय की मात्रा 50 से 70 के बीच में हो जाए, या मूत्राशय में जो मूत्र है उसकी जो मात्रा है वो कितना हो जाए, 400 से 6 400 से 500 ml, या 300 से 350 ml। तो कितना आने पर पहली पेशाब की अनुभूति होती है, तो ये आपको अब 150 से 200 ml मूत्राशय की मात्रा होने पर आमतौर पर पेशाब करने की पहली अनुभूति होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नीचे में आंसर भी दिया है ताकि आपको नीचे खोजना ना पड़े, लेकिन जब नीचे में आंसर देते हैं ना तो वहाँ पर ये जो अक्षर का टाइपिंग है वो छोटा हो जाता है, और जब आंसर लास्ट में देते हैं तो ये थोड़ा बोल्ड रहता है, क्योंकि वहाँ पर पेज पर स्पेस ज़्यादा मिल पाता है। तो दोनों में डिफेक्ट और एडवांटेज भी है। हालांकि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए जो प्राथमिक रोकथाम, जिसमें गर्भवती होना भी शामिल है, कह रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए, गर्भाशय जो ग्रीवा के कैंसर के लिए प्राथमिक रोकथाम जिसमें गर्भवती होना भी शामिल है, क्या है, 18 वर्ष की आयु से पहले बाल विवाह होने से बचना चाहिए, या प्रारंभिक संभोग के दौरान कॉन्डोम जैसी बाधा विधि का उपयोग करना चाहिए, या योनि संचारित रोग का शीघ्र निदान एवं उपचार करना चाहिए, या जो रेडियोथेरेपी मतलब कि लेनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, कह रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए प्राथमिक रोकथाम जिसमें गर्भवती होना भी शामिल है। तो ये सब तो होगा नहीं, बाल विवाह से बचने के लिए कैंसर से तो उतना कोई इम्पैक्टफुल है नहीं, संभोग के दौरान कॉन्डोम का यूज करना ये भी इसके लिए असरदार है नहीं। तो मतलब कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो रेडियोथेरेपी, मतलब कि इसके रोकथाम के लिए मतलब क्या है, प्राथमिक रोकथाम है जिसमें कि गर्भवती होना भी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज हमको मतलब कि एक चीज़
देखना भी है कि आप लोगों का लैंग्वेज किस किस में चेंज होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हमें इंग्लिश आ रहा है, कोई कह रहा है कि हिंदी में ही है। तो वहाँ पर भाषा चेंज करने का ऑप्शन भी रहता है। थोड़ा सा ये यूट्यूब में ही दिक्कतें आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा हमने आपको बताए भी थे कि किस तरीके से आपको वहाँ पर वीडियो चलाकर वहाँ पर लास्ट में कॉर्नर पर जो सेटिंग का ऑप्शन रहता है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो भाषा का ऑप्शन आ जाएगा, ऑडियो ट्रैक का, वहाँ से हिंदी कर भी सकते हैं। अगर नहीं हुआ, जिसका हिंदी में चल रहा है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहे कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए जो उच्च जोखिम वाली महिला निम्नलिखित में से है। कम उम्र में संभोग करने से जो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर का जोखिम रहता है, या कई योनि साथी रखना, मतलब कि एक से मतलब कि बहुत सारे अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाना, या प्रतिरक्षा का दमन करना, या सभी। तो क्या हो सकता है? तो इसका आंसर तो सभी हो जाएगा कि ये सब क्या है, तो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए उच्चतम जोखिम वाली महिलाओं, मतलब कि ये मतलब कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए उच्चतम जोखिम में ये सब शामिल है कि कम उम्र में संभोग करना, कई योनि साथी को रखना, या प्रतिरक्षा का दमन करना। तो ये सब इसमें शामिल है। किसमें? तो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के संभावना या उसके जोखिम में। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाइकल कैंसर के लिए एक अच्छा रोग सूचक कारक नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो सर्वाइकल कैंसर में एक अच्छा रोग सूचक कारक का काम नहीं करता या उसका कारक नहीं है। जैसे कि ट्यूमर का आकार 4 सेंटीमीटर से कम हो जाना, या खराब रूप में विभेदित स्क्वैमस सेल का क्या हो जाना, तो सर की कार्सिनोमा हो जाना, या अच्छी तरीके से विभेदित जो स्क्वैमस सेल है उसको कार्सिनेमा हो जाना। तो ये मतलब कि क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक अच्छा रोग सूचक का कारक नहीं है। खराब रूप से वैसे भी है, तो खराब रूप है तो उसमें रोग सूचक में कारक होगा ही नहीं है। वैसे ही कह रहा है कि खराब रूप है, तो यहीं से हमारा ऑप्शन से ही क्लियर हो जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि सर्वाइकल कैंसर का चरण मुख्य रूप से इस पर आधारित है। किस पर? लक्षणों की गंभीरता, महिला की आयु, निदानिक जांच, या इनमें से सभी। तो किस पर ये आधारित है? तो ये नैदानिक जांच पर आधारित होती है। किस पर? तो सर्वाइकल कैंसर का जो चरण है वो मुख्य रूप से आधारित है नैदानिक, किस पर? जांच पर। नैदानिक ठीक कर लीजिएगा, नैदानिक जांच पर ये सब मतलब कि क्या है, निर्भर है। कह रहा है कि स्टेज सेकेंड सर्वाइकल कैंसर में क्या करता है। कह रहा है कि स्टेज सेकेंड सर्वाइकल कैंसर में क्या करते हैं, कार्सिनोमा केवल गर्भाशय ग्रीवा तक सीमित होता है स्टेज सेकेंड में, या कार्सिनोमा गर्भाशय ग्रीवा से आगे तक फैल जाता है लेकिन श्रेणी की दीवार तक नहीं पहुंच पाता है। तो सर्वाइकल जो सेकेंड स्टेज सर्वाइकल कैंसर होती है उसमें जो कार्सिनोमा होती है वो गर्भाशय ग्रीवा से आगे तक फैल जाता है, ये सही है, लेकिन वो श्रेणी दीवार तक नहीं, मतलब कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ये किसके है, तो सर्वाइकल कैंसर के सेकेंड फेज का ये लक्षण है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि एंड्रोमेट्रियोसिस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा में शामिल है क्या? संयुक्त
एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन गर्भ निरोधक मौखिक गोली या डायंजोल या GnRH जो एनालॉग्स होता है वो, या इनमें से सभी। तो कौन इसमें शामिल है? तो ये सभी इसमें मतलब कि शामिल है इसके इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग आज क्लास यहीं रखते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा सब में दिक्कत भी है, उसको भी सही करना है। कल से आप लोगों को और भी क्वेश्चन ज़्यादा करवाया जाएगा और उससे आगे की क्वेश्चन भी कंटिन्यू करे जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके। और भी आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी जानकारियां हैं वैकेंसी को रिलेटेड, क्लास को लेकर, वो सारी जानकारियां और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे।